प्यारे मित्रों, विद्वान साथियों, आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं हूं राणा राम भाटिया और आज अपन पढ़ेंगे चित्रकला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कल हुए राजस्थान बोर्ड की चित्रकला के परीक्षा में आए थे। उन प्रश्नों के बारे में अपन बात करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है अपना, देलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो साथियों, ये देलवाड़ा के जैन मंदिर जो है सिरोही जिले के माउंट आबू से 2 किलोमीटर दूर पर स्थित है। और यहाँ पर देलवाड़ा जैन मंदिरों का 5 मंदिरों का समूह है, जिनमें प्रमुख है विमल साई मंदिर, लूण वसई मंदिर, पार्श्वनाथ या सौमुखा मंदिर, पीतलेर मंदिर और महावीर स्वामी का मंदिर प्रमुख है। और इन 5 में से विमल वसई मंदिर एवं लूण वसई मंदिर कलात्मक दृष्टिकोण से अन्य मंदिरों से श्रेष्ठ माने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, देलवाड़ा जैन मंदिर की कोई भी एक विशेषता लिखिए। कोई भी एक विशेषता लिखनी थी। हम 2-3 विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो इसकी एक विशेषता होगी, स्थापत्य कला और मूर्ति कला की दृष्टि से विश्व में प्रसिद्ध है ये मंदिर। बेल बूटे, जालियां, नक्काशीदार मेहराब, अलंकृत स्तंभ एवं गुंबद आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर जैन धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म के आख्यानों का भी मूर्तन है। यहाँ जैन धर्म के जो देवी देवता हैं उनके साथ साथ हिंदू धर्म के पौराणिक जो ग्रंथ हैं उनका भी वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, रणकपुर जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो साथियों, रणकपुर जैन के मंदिर जो है, रणकपुर जैन मंदिर, ये पाली जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के खजुराहो का नाम लिखिए। ये प्रश्न आया था। ये साथियों बाड़मेर के किराड़ू के मंदिर हैं। बाड़मेर के जो किराड़ू के मंदिर हाथमा गांव में स्थित है, उन्हें ही राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। ये चित्र दिया गया है, ये राजस्थान के खजुराहो का है, क्योंकि यहाँ पर जो भारत का जो खजुराहो के मंदिर जो है उनमें भी नग्न मूर्तियों मिलती हैं। तो यहाँ पर भी नग्न मूर्तियों का मिलना, इसलिए इसको राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही अगला क्वेश्चन है, आबानेरी का प्राचीन नाम लिखिए। तो आबानेरी का पुरातन नाम यानी कि प्राचीन नाम जो है वह था आबानगर, जिसका अर्थ होता है चमकदार नगर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है हमारा, चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों, चांद बावड़ी का निर्माण राजा चांद के द्वारा करवाया गया था और राजा चांद को मिहिर भोज के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, उषा रानी हुजा के किसी एक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प का नाम लिखिए। किसी एक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प का नाम लिखना था, तो हम बात करते हैं उनके कौन कौन से प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा रिसर्च स्कॉलर, माइनर्स मॉन्यूमेंट, श्रमिक और घूमर आदि। ये उषा रानी हुजा के प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प थे। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अपन। गोपी चंद मिश्रा क्यों प्रसिद्ध हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इन्होंने राजस्थान की मूर्ति कला को नई दिशा और पहचान दिलाने के कारण ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इन्होंने राजस्थान की जो मूर्ति कला है उसको एक नई दिशा दी और नई पहचान दिलाई। पारंपरिक यथार्थवाद मूर्ति शिल्पों के कारण भी ये प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्जुन लाल प्रजापति के किसी एक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प का नाम लिखिए। तो किसी एक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प का नाम लिखना था, तो उनके कौन कौन से प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो उनके प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प जो हैं, एक है बनी ठनी मूर्ति, दूसरा गाय और बछड़ा, और तीसरा है लेडी विद सेज, और चौथा था राजस्थानी स्त्री, और 5वां दुर्गा। ये प्रमुख है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन था साथियों, पंकज गहलोत के मूर्ति शिल्पों का माध्यम लिखिए। कि इस प्रश्न में पूछा है कि पंकज गहलोत के जो मूर्ति शिल्प हैं उनका माध्यम क्या है, मतलब किन माध्यम के आधार पर वो अपनी मूर्तियां बनाते थे। तो वह काले पत्थर से मूर्तियां बनाते थे और इसका उत्तर हो जाएगा काले पत्थर उनका माध्यम था। अगला प्रश्न है अपना, मालीराम शर्मा की मूर्तियों की एक विशेषता लिखिए। मालीराम शर्मा उनकी मूर्तियां हैं, उनकी कोई भी एक विशेषता लिखनी थी। तो उनकी विशेषता थी वो यथार्थवादी मूर्तियां बनाते थे और मिट्टी के पोर्ट्रेट बनाते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन, माटी मानस संस्थान की स्थापना किसने की थी? प्रश्न है, माटी मानस संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है साथियों, वह पद्मश्री
अर्जुन लाल प्रजापति ने की थी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। कंपनी शैली के प्रमुख विषय क्या थे? कंपनी शैली जो थी उनके प्रमुख विषय क्या थे? तो उनके प्रमुख विषय साथियों थे लोक जीवन का चित्रण, पुरातात्विक महत्व के स्थलों का चित्रण, वेशभूषा और आभूषण, व्यवसाय, आवक एवं व्यक्ति के चित्र, वनस्पति का चित्रण तथा पशु पक्षी तथा कीट पतंगों के चित्र बनाना। इसके संदर्भ में प्रकृति के दृश्यों को ड्राइंग, जलरंग, एनग्रेविंग और लिथोग्राफ आदि विभिन्न माध्यम, ये इनके माध्यम थे। ये तो हैं इनके जो है विषय थे और ये जो है इनका माध्यम था। विषय के साथ में अपन माध्यमों की भी बात कर रहे हैं। इसके साथ में अगला प्रश्न अपना है, राजा रवि वर्मा की किसी भी एक कलाकृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो अपन इसमें राजा रवि वर्मा के दो कलाकृतियां हैं, उनके ऊपर टिप्पणी करेंगे। तो पहला जो इनका चित्र है रावण और जटायु पर टिप्पणी करते हैं। देखिए रावण और जटायु में क्या था? रावण और जटायु चित्र रवि वर्मा का एक प्रसिद्ध चित्र है। चित्र में सीता का अपहरण कर जाते हुए रावण पर जटायु के आक्रमण पर रावण द्वारा जटायु के पंख को काटने की घटना का अंकन हुआ है। इसमें क्या है कि रावण जब सीता का अपहरण कर ले जाता है और उस पर जटायु आक्रमण करता है तो रावण क्या करता है? उसके पंख काट देता है। उस घटना को इन्होंने इस कलाकृति में दर्शाया है। रावण को क्रोध युक्त मुद्रा, सीता के असहाय अवस्था नाटकीय प्रभाव युक्त है। छाया प्रकाश, वस्त्र, आभूषण एवं आकृति अंकन में हीरो पर प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। अगला इनका जो कलाकृति थी वह थी देव की वासुदेव की कारागार से मुक्ति। कि देव की वासुदेव जो है उसकी कारागार से मुक्ति कैसे हुई, इनकी कलाकृति थी, इस पर टिप्पणी करने थी। तो ये चित्र महाभारत की घटना पर आधारित है। चित्र आकृति निरूपण, छाया प्रकाश, परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से पाश्चात्य प्रभाव से युक्त है और इसमें रंगमंच की नाटकीयता भी स्पष्ट दिखाई देती है। चित्र की रंग योजना अत्यंत आकर्षक है और इस चित्र की जो रंग योजना है वह सभी को अपनी ओर आकर्षक करती है। अंतिम प्रश्न है अपना साथियों, अंतिम प्रश्न है, कंपनी शैली के किन्हीं दो चित्रकारों के नाम लिखिए। कंपनी शैली जो जिनके अन्य नाम है पटना शैली भी है, तो उस शैली के जो चित्रकार थे उनमें से किन्हीं दो चित्रकारों के नाम लिखने थे। तो इसमें थे थॉमस डैनियल, विलियम डैनियल और विलियम होजेज, विष्णु प्रसाद, भवानी दास आदि। ये कंपनी शैली यानी कि पटना शैली के चित्रकार थे। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। धन्यवाद।